नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महाकुंभ में। दोस्तों, लाइब्रेरियन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो ये सीरीज़ हमारी है, इसमें हम 30 मिनट आने वाले 30 मिनट में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको कवर करेंगे। तो ये नॉन स्टॉप सीरीज है 30 मिनट की और कंटिन्यू चल रही है। मैंने आरपीएससी लाइब्रेरियन की प्लेलिस्ट भी बना दी है, वहाँ से आप इन प्रश्नों को जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज 30 मिनट की सीरीज को। और इसके पहले मैंने 2038 प्रश्नों की डिटेल दे दी है, वो आप देखना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन वेक्टर स्पेस मॉडल पुनः प्राप्ति की मुख्य विशेषता है। मुख्य विशेषता वेक्टर स्पेस की क्या है मुख्य विशेषता। तो वेक्टर स्पेस मॉडल पुनः प्राप्ति में आप पद भार द्विचर नहीं है और क्वेरी और प्रलेखों के बीच सदृशता की सतत मात्रा की गणना की अनुमति देता है। ऑप्शन बी और सी सही है। ऑप्शन बी और सी सही है, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी है, लेकिन यहाँ पे श्रेष्ठ लिख दिया गया है, कोई भी दिक्कत नहीं। पुनः प्राप्ति यानी कि आईआर मॉडल की मुख्य विशेषता है। आईआर मॉडल की मुख्य विशेषता क्या है? तो प्रलेख अनुक्रमणिका पद द्वारा निरूपित किए जाते हैं और मानता है कि पद परस्पर स्वतंत्र होते हैं। तो ए और डी इसमें राइट आंसर होगा। राइट आंसर ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूचना पुनः प्राप्ति का एक शास्त्रीय प्रतिरूप नहीं है। नहीं है यहाँ पे पूछ रहा है आपसे। तो समूहन राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से सूचना साक्षरता के प्लस मॉडल के घटकों को चिन्हित यहाँ पे करना है। प्लस मॉडल के घटकों को चिन्हित करना है। तो एक तो लोकेशन को सेलेक्ट कर लीजिए आप, एक तो लोकेशन हो जाएगा और यूज दूसरा हो जाएगा। तो बी और सी इसका राइट आंसर होगा। बी और सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी में राइट आंसर है। देखिए, लोकेशन और यूज ये सूचना साक्षरता के प्लस मॉडल के घटक हैं। प्लस मॉडल क्या है? तो जेम्स हेरिंग का प्लस मॉडल है। जेम्स हेरिंग का प्लस मॉडल है। इस साइट का उद्देश्य शिक्षकों और शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्षों को स्कूल में प्लस मॉडल का उपयोग करने के लिए एक आसान मार्गदर्शिका प्रोवाइड करता है। प्लस मॉडल एक सूचना साक्षरता मॉडल है जो कि स्कूली छात्रों को सकारात्मक रूप से नामित टूल या मचान प्रदान करता है, यानी कि स्टेज एक प्रदान करता है जो उन्हें अधिक जानकारी साक्षर बनाने के लिए स्वयं के सीखने में सुधार करने में मदद करता है। प्लस मॉडल को एक पुनरावृत्ति यानी कि रिवीजन मॉडल के रूप में भी देखा जाना चाहिए। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, दी 7 फेसेस ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो ऑप्शन ए क्रिस्टानी सुसन ब्रूस के द्वारा 7 फेस ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी को 1997 में प्रतिपादित किया गया था। और इसमें 7 स्तंभों की बात की गई है। नीचे मैंने दे दिया है, इसे आप देख लीजिएगा एक बार
सूचना आवश्यकताओं की पहचान करना, सूचना के स्रोत वगैरह वगैरह, इसे आप एक बार देख लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि बिब्लियोग्राफी का जनक कौन कहलाता है। बिब्लियोग्राफी का जनक जो है किसे कहा जाता है, तो कोनार्ड ग्रेशनर को जो है बिब्लियोग्राफी का जनक जाना जाता है। और ग्रंथ सूची यानी कि बिब्लियोग्राफी ग्रीक भाषा के बिब्लियोन शब्द से निकलता है। इसके जनक कोनार्ड ग्रेशनर हैं, जो कि स्विट्ज़रलैंड के निवासी थे। और ग्रंथ सूची से तात्पर्य पुस्तकों और प्रलेखों की एक व्यवस्थित सूची से है, जो पाठक को प्रलेख तक पहुंचने के लिए कुंजी या चाबी का कार्य करती है। इसका कार्य किसी विषय पर जो है जानकारी प्रोवाइड करना होता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 7 फेसेस ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी को किसने बताया। किसने बताया, तो वही है ऑप्शन बी, क्रिस्टाइन सोसन ब्रूस के द्वारा बताया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वर्ष 1974 में जुकोवर्सी, इनका नाम जो है पाल जुकोवर्सी है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। जुकोवर्स्की ने जो है सबसे पहले किस पद का जो है प्रयोग किया था 1974 में, तो सूचना साक्षरता या इंफॉर्मेशन लिटरेसी की इन्होंने जो है बात कही थी 1974 में। इसके पहले प्रयोग किया जाता था डिजिटल लिटरेसी या मीडिया लिटरेसी या कंप्यूटर लिटरेसी का प्रयोग जो है इंफॉर्मेशन लिटरेसी के बाद जो है किया गया था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि सूचना प्रवाह का सही अनुक्रम क्या होगा। सूचना प्रवाह का सही सीक्वेंस जो है स्रोत, संदेश, चैनल और रिसीवर होना होगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि सूचना की आवश्यकता कब है, इसे पहचानने की योग्यता व आवश्यक सूचना का पता लगाने, मूल्यांकन करने और प्रभावी रूप से प्रयोग करने की योग्यता जो है कहलाती है। क्या कहलाती है, आप वीडियो को रोक लीजिए, आराम से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, उसके बाद चलिए। तो सूचना साक्षरता कहलाती है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न संदर्भ स्रोतों में से उस विषम उत्तर को पृथक कीजिए। इनमें जो ऑप्शन दे रखा है इसमें एक जो है विषम है, उसे जो है अलग करना है। ऑप्शन सी, लाइब्रेरी लिटरेचर। देखिए LIS यानी कि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस अब्स्ट्रैक्ट जो है एक जो यहाँ पे दे रखा है लिसा, मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। इसका तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। लिसा जो है अंतर्राष्ट्रीय अब्स्ट्रैक्टिंग और इंडेक्सिंग टूल है, जो लाइब्रेरी और अन्य सूचना विशेषज्ञों के लिए बनाया गया है। लिसा ने 1969 में पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के साहित्य को जो है शामिल किया, और वर्तमान समय की बात करूं तो 68 देशों में 440 जो है औद्योगिक और 20 भाषाओं में ये सार इसका उपलब्ध है। और इस आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि 7 पिलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी किसके द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। सेवन पिलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी किसके द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चंस जो है घुमा घुमा के कैसे करके जो है पूछ लेता है। तो इसका राइट आंसर है स्कोनुल, ऑप्शन सी। देखिए चलिए छोड़िए, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है TD विल्सन ने किस वर्ष जो है इंफॉर्मेशन सीकिंग पद को जो है गढ़ा था।
किस वर्ष जो है इंफॉर्मेशन सीकिंग पद को जो है गढ़ा था? तो 1970 में, ऑप्शन डी। जानकारी मांगने का तरीका लोगों को जो है जानकारी खोजने और उपयोग करने के जो है तरीक़ों को दर्शाता है। यह शब्द जो है थॉमस डी विल्सन ने अपने 1981 के एक पत्र में जो है गढ़ा था। सन 2000 में विल्सन के सूचना के स्रोतों और सूचनाओं के संबंध में सूचनाओं के व्यवहार और को जो है सक्रिय निष्क्रिय सूचना प्राप्त करने और सूचना के उपयोग के संबंध में मानव व्यवहार की समग्रता के रूप में वर्णित किया था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, पद इंफॉर्मेशन लिटरेसी को जो है पॉल जुकोवर्सी ने किस वर्ष गढ़ा था? तो 74 में गढ़ा था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सूचना अंतरण में सम्मिलित प्रक्रियाएं क्या हैं? तो सूचना का उत्पादन, सूचना का प्रसार, उद्धरण एवं सूचना का प्रयोग जो है इसमें सम्मिलित है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी होगा। देखिए, सूचना अंतरण प्रक्रिया जिसमें जो है 4 सिद्धांत या तत्व जो है शामिल हैं, जिसमें जनरेशन, रिकॉर्डिंग, सूचना का प्रसार और उपयोग जो है शामिल किया जाता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सूचना साक्षरता में इनमें से कौन सी गतिविधि शामिल नहीं है? इनमें से कौन सी गतिविधि जो है शामिल नहीं है? तो सूचना भेजना नहीं है, ऑप्शन बी। सूचना साक्षरता जो है किसी व्यक्ति की वह योग्यता होती है जिसके द्वारा वह यह जान सके कि उसे किस सूचना की आवश्यकता है तथा वह सूचना कहाँ मिलेगी। इसके अतिरिक्त सूचना साक्षर व्यक्ति में उन सूचना का मूल्यांकन करने तथा उस सूचना का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की योग्यता होनी चाहिए। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि अभिकथन है, सूचना उत्पादों का विवरण वर्तमान समय की आवश्यकता है। बिल्कुल है। सूचना एक संसाधन है जिसमें अधिक समय और धन लगता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है राइट है, ऑप्शन सी होगा। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को प्रकाशित क्रम अनुसार लिखिए। कब किसका प्रकाशन हुआ है यही लिखना है और नीचे जो है कोड दिया गया है। तो लीसा जो है 1876 रख लीजिए, लाइब्रेरी जनरल, सॉरी लीसा नहीं, लाइब्रेरी जनरल जो है 1876 रख लीजिए। और लाइब्रेरी लिटरेचर एंड इंफॉर्मेशन साइंस को जो है 1997 कर लीजिए। मैं लिख दे रहा हूँ, 1876 कर लीजिए और इसे जो है 1997 कर लीजिए। और लीसा को आप जो है 2003 कर लीजिए, 2003 कर लीजिए। और सोशल साइंस सिटीजन इंडेक्स को जो है आप 2018 कर लीजिए, 2018 कर लीजिए। तो इसमें जो है राइट आंसर ऑप्शन सी में है। सबसे पहले 4 जो है इसी में है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि सूचना समाज के महत्वपूर्ण संचालक तत्व क्या हैं? सूचना समाज के यानी कि आईसीटी और इंटरनेट सूचना समाज के जो है महत्वपूर्ण संचालक तत्व होते हैं। ठीक है। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी में है। 2 और 3 जो है सही हैं। और इसमें जो दे रखा है आरटीआई, ठीक है, आरटीआई दे रखा है। ये सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में आया था और इस अधिनियम को 12 अक्टूबर 2005 को जो है लागू किया गया था। ठीक है। और आईटी एक्ट जो है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है 9 जून 2000 को भारत की संसद द्वारा जो है पारित किया गया था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 से जो है सूची 2 को यहाँ पे मिलान करना है। तो राष्ट्र के सकल उत्पादन में सूचना का योगदान
इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए। इसमें जो है यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन जो है रॉन्ग है इस क्वेश्चन में, क्योंकि राष्ट्र के बारे में राष्ट्रीय उत्पादन के बारे में अगर पूछ रहा है तो ये आर्थिक होना चाहिए था। आर्थिक सूचना जो है आर्थिक सूचना होना चाहिए था। इस प्रश्न को आप जो है छोड़ दीजिए। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि स्कोनल के सूचना कौशल के 7 स्तंभों का सही क्रम कौन सा है। सही क्रम जो है पूछ रहा है कि कौन सा है। तो सूचना आवश्यकता की पहचान तो सबसे जरूर 1 नंबर पे हो जाएगा। फिर जो है खोजने के लिए रणनीतियों की संरचना हो जाएगा। उसके बाद स्थान निर्धारण और अधिगम हो जाएगा। फिर तुलना और मूल्यांकन सबसे लास्ट में हो जाएगा। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी में देखिए 3 जो है सबसे लास्ट में इसी में दिया हुआ है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से वर्तमान सूचना परिवेश की समस्या है। निम्नलिखित में से वर्तमान सूचना परिवेश की समस्या जो है क्या है। तो सूचना अनुशासन ये तो है ही। सूचना साक्षरता जो है नहीं होगा। सूचना ओवरलोड ये है, ठीक है। सूचना अनुशासन और सूचना ओवरलोड ये 2 होगा, यानी कि 1 और 3। 1 और 3 जिसमें है ऑप्शन ए में ही है होगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है अभिकथन है कि 21वीं शताब्दी में कार्य का वातावरण बनाने के लिए सूचना साक्षरता एक मूल अनिवार्य कुशलता है। तर्क है कि सूचना साक्षरता ICT का उपयोग करने वाले को प्रशिक्षण देने में सहायता करती है। सहायता करती है नहीं। ऑप्शन ए जो है अभिकथन सही है, मगर तर्क जो दिया गया है ये रॉन्ग है। ऑप्शन सी सॉरी। अगला प्रश्न मैचलैब के अनुसार सूचना और ज्ञान के मध्य अंतर है। मैचलैब के अनुसार जो है सूचना और ज्ञान के मध्य जो है अंतर क्या है। ऑप्शन डी सूचना टुकड़ों में विखंडित और विशिष्ट होती है, जबकि ज्ञान जो है संरचनात्मक संबंध और वैश्विक होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। सूची 1 से जो है सूची 2 को मिलाना है। तो सूचना सिद्धांत यानी कि इंफॉर्मेशन थ्योरी जो है सेनन के द्वारा जो है दिया गया था, ठीक है। थ्योरी ऑफ सिंक्स यानी कि संकेत का सिद्धांत जो है मारिस के द्वारा जो है दिया गया था। और ट्रियाडिक जो है रिलेशनशिप जो है आगडेन एवं रिचर्ड के द्वारा जो है दिया गया था। और संकेतों का डायक्टिन जो है लोक के द्वारा दिया गया था। तो 1 का 3 ए में जो है 3, ऑप्शन बी में है सिर्फ ऑप्शन बी राइट होगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि डेटाबेस टेबल में सूचना की कैटेगरी डैश कहा जाता है। सूचना की कैटेगरी को क्या कहा जाता है। तो फील्ड कहा जाता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न सूचना का अंतर्निहित मूल्य किसमें निहित होता है। सूचना का अंतर्निहित मूल्य जो है किसमें निहित होता है। तो उपयोग में होना चाहिए, उपयोग में है, ठीक है, ऑप्शन डी।
अगला प्रश्न हमारा है, वायट के अध्ययन के अनुसार वैज्ञानिक के सूचना अधिगम कौन हैं? वायट के अनुसार जो है सूचना वैज्ञानिक के सूचना अधिगम जो है कौन है? तो नवीन है, एवरीबॉडी भी है, और जो है अधिकाधिक भी है। ये नहीं होगा, ठीक है, स्वच्छंद नहीं होगा इसमें। इसमें देखिए 1, 2 और 3 ऑप्शन सी में है, 1, 2 और 3 ऑप्शन सी में है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यवर्धित जो है सूचना सेवाएं हैं? निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यवर्धित सूचना सेवाएं हैं? क्वेश्चन थोड़ा टफ है, मैं जानता हूँ, और हार्ड क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। तो संकलन सेवा और शोध रिपोर्ट, बाजार सर्वेक्षण रिपोर्ट, 1 और 2 ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, अभिकथन है कि सूचना वस्तु है, कारण है कि वस्तु विवरण योग्य मद है जिसका मानवीय आवश्यकताओं तथा जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्पादन किया जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है, दोनों इन्फॉर्मेशन जो दिए गए हैं सही हैं, तो ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अभिकथन कह रहा है कि सूचना साक्षरता एक तकनीक तथा कौशल है जिसकी सूचना साक्षरता व्यक्ति व्यापक प्रकार के सूचना स्रोतों तथा उपकरणों का उपयोग करने के लिए जानकारी रखता है। कारण है कि यह पुस्तकालयों तथा सूचना केंद्रों के उपयोग को जो है हतोत्साहित करता है और उपभोक्ताओं के मध्यस्थ पर आश्रित हुए बगैर सूचना स्रोतों की पहचान करने, स्थान निर्धारित करने तथा उपयोग करने में स्वतंत्र बनाते हैं। बताइए। तो ये तो सही है, ठीक है। सूचना साक्षरता जो है एक नवीन तकनीक तथा कौशल है जिसकी सूचना साक्षरता व्यक्ति व्यापक तौर पे जो है करता है, मगर स्टेटमेंट जो है कारण जो है गलत दिया गया है। तो ऑप्शन सी ए सही है किंतु आर गलत है। अगला प्रश्न हमारा है कि ज्ञान प्रस्तुतिकरण की निम्नलिखित आवश्यकताओं को क्रम में व्यवस्थित करना है। क्रम में जो है व्यवस्थित करना है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ ताकि आप जो है आराम से देख लीजिएगा। वीडियो की रेजोल्यूशन 720 कर लीजिए, ठीक है। डाटा संकलन, डाटाबेस, कूटीकरण, विषय वस्तु का मानचित्रण। तो सबसे पहले जो है डाटा संकलन को रखेंगे, उसके बाद कूटीकरण को रखेंगे, फिर किसको आप रखेंगे? ज्ञान डाटाबेस को रखेंगे, फिर विषय वस्तु का मानचित्रण को रखेंगे। तो देखिए कि इसमें कूट क्या होगा, ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि सूचना खोज व्यवहार का आरेखीय प्रतिरूप किसके द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था? तो एलन फास्टर के द्वारा किया गया था, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न हमारा है, ड्रास बॉर्डर डेटा फ्लो का अर्थ है। ड्रास बॉर्डर डेटा फ्लो का अर्थ क्या है? तो इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी और डी दोनों होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सूचना का जो है लेन देन से रिलेटिव है। आगे है, निम्नलिखित गतिविधियों को एलिस द्वारा अपने सूचना खोजी व्यवहार के मॉडल में दिए गए क्रम के अनुसार जो है व्यवस्थित कर रही है,
निम्नलिखित गतिविधियों को एलिस द्वारा अपने सूचना खोजी व्यवहार के मॉडल को दिए गए क्रम के अनुसार जो है व्यवस्थित इसमें जो है करना है। तो सबसे पहले तो ब्राउजिंग हो जाएगा, फिर विभेदन हो जाएगा, उसके बाद आपका मॉनिटरिंग हो जाएगा, फिर उद्धरण हो जाएगा। तो 1 4 2 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो एक ऑप्शन बी में है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, अभिकथन दिया हुआ है कि अक्षम उपभोक्ताओं के लिए सूचना की अभिज्ञता बढ़ाने हेतु हमें सहायक प्रौद्योगिकी को जो है एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और कारण है कि सभी के लिए सूचना। तो इसमें जो है ए और आर दोनों सही है, और आर ए की जो है सही रूप से जो है व्याख्या करता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि सूचना साक्षरता व्यक्ति की जो है अयोग्यताओं की जो है पहचान करिए। योग्यताओं की जो है पहचान करना है। सूचना साक्षर व्यक्ति की योग्यताओं की पहचान यहाँ पे करनी है। तो सूचना ज्ञान करने के लिए योग्यता हो जाएगा। फिर जो है आपका ये सूचना का ग्रंथपरक विवरण तैयार करने की योग्यता नहीं, ये नहीं होगा। सूचना का उपयोग करने की योग्यता, सूचना का मूल्यांकन करने की योग्यता, ये 3 हो जाएगा। यानी कि 1 3 और 4, 1 3 और 4, 1 3 और 4 ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि सूचना के गुण को नामित कीजिए जिसके अनुसार ज़्यादा सूचना हमें प्राप्त होने पर हम ज़्यादा उपयोग करते हैं और वह ज़्यादा उपयोगी हो जाता है, और जो है वह ज़्यादा उपयोगी हो जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सिनरेजेटिक गुण होता है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि अभिकथन है कि सूचना का मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि वह कितने समय पुरानी है और उसे बेचने में कितना समय लगता है। कारण है कि नई सूचना का ज़्यादा महत्व हो जाता है। नई सूचना का जो है ज़्यादा महत्व हो जाता है। तो बात तो सही है, मगर अभिकरण जो है गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन से डार्विन के सूचना खोजी मॉडल व्यवहार मॉडल से जो है संबंधित है? कौन संबंधित है? तो स्थिति और लुप्तांश जो है ये होगा 1 और 3। इसमें कूट में देख लीजिएगा, ए और सी हो जाएगा ना। ए और सी ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न है, डैश को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो है कब मनाया जाता है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 8 सितंबर को मनाया जाता है लिटरेसी डे, 8 तारीख को। और जो है 17 नवंबर 1965 को जो है यूनेस्को ने 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है घोषित किया था, और पहली बार 1966 में इसे मनाया गया था। इसका उद्देश्य जो है व्यक्तिगत, सामुदायिक और सामाजिक रूप से साक्षरता के महत्व पर जो है प्रकाश डालना है। यह जो है उत्सव दुनिया भर में मनाया जाता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि स्कोनुल निम्नलिखित में से किसका जो है संक्षेपाक्षर है, यानी कि शॉर्ट नाम किसका है? तो राइट आंसर द स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑन नेशनल एंड यूनिवर्सिटीज़ लाइब्रेरी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों जो है वीडियोस को जो है यहीं पे रोक रहे हैं। 30 मिनट
आपने देखा उसके लिए आप सभी का जो है तहे दिल से धन्यवाद। और पसंद आया तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, कम से कम लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके कम से कम इतना तो आप लोग बता ही सकते हैं कि आप लोगों को ये सीरीज़ कैसी लग रही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, ध्यान रखिए।